राजा था। राजा अपने लोगों पर बहुत ही जुल्म करता था। इस वजह से वो किसी को पसंद ना था। वो छोटे छोटे गुनाहों पर भी मौत की सजा दे देता था। राजा की एक बेटी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, अब्बा जान, आप हमेशा लोगों को इतनी कठिन सजा क्यों देते हैं? मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं ऐसा ना करूं तो लोगों के दिलों में मेरा खौफ कैसे होगा? इस पर राजकुमारी ने कुछ ना कहा और चुपचाप वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ अर्सा गुजर गया। एक मर्तबा राजा बहुत ही बीमार पड़ गया। इसका इलाज मुमकिन ना रहा। इसकी बेटी ने मुल्क के बड़े से बड़े हकीम को बुलवाया, लेकिन कुछ काम ना आया। एक दिन राजकुमारी ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैं क्या करूं? आप तो ठीक ही नहीं हो रहे और कोई मर्द के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। इस पर राजा ने अपनी बेटी को जवाब दिया, मेरी बेटी, इसका सिर्फ एक तरीका है। तुम शहर में ऐलान कर दो कि जो मेरी बीमारी का इलाज ले आएगा तो मैं उसे हीरो और मोतियों का इनाम दूंगा। राजकुमारी ने पूरे शहर में ऐलान करा दिया। कई लोगों ने राजा को ठीक करने की कोशिश की, पर उनमें से कोई भी कामयाब ना हुआ। उन्हीं के शहर में नादिर नाम का एक आदमी रहता था। बेगम, आपको मालूम है हमारे राजा को क्या हुआ है? नादिर अपनी बेगम से इतना कहकर खामोश हो गया। उसकी बेगम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये कोई आम बीमारी नहीं, और जी हाँ, अगर कोई राजा को ठीक कर दे तो उसे बहुत ज्यादा इनामों से नवाजा जाएगा। इस पर नादिर कहता है, अगर आपको मालूम था तो आपने मुझे ये पहले क्यों न बताया? हाँ, मुझे मालूम है कि इनकी इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। हमारे मुल्क के पहाड़ों पर जो लड़की है वो तुम्हें इसका इलाज बताएगी। सबसे पहले वो पहाड़ की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक बच्ची नजर आती है। इससे नादिर कहता है, तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, तो तुम उस राजा की बीमारी का इलाज लेने आए हो? हाँ, तो तुम हमें जल्दी से उसका इलाज बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। वो राजा ने कातिल है मेरी माँ का। मेरी माँ ने तो सिर्फ थोड़ा सा अनाज ही उठाया था, उसने मेरी माँ को मार डाला। मैं उसे भी मार डालूंगी। नहीं, मेरी माँ तो चली गई ना, वो तो वापस नहीं आएगी। तुम दोनों भी चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। नादिर गुस्से में कहता है, हमारे राजा हैं। अगर तुमने मुझे इसका इलाज बता दिया तो मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा और तुम माला माल हो जाओगी। बात को समझो। बच्ची कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पुराने गार में छिपकली के 8 अंडे हैं, वो घोंसले से 10 अंडे ले आओ, तो मैं तुम्हें राजा का इलाज बताऊंगी। नादिर इसकी बात सुनकर फौरन गार की तरफ चल पड़ता है। गार के अंदर जाते ही उसे कई सारी रास्ते नजर आते हैं। वो एक रास्ते की तरफ जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे वो अंडे नजर आते हैं। नादिर कहता है, ये रहे वो अंडे। अचानक उन अंडों के सामने वो चिड़िया आ जाती है। वो चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी। वो चिड़िया से बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर नजर आ रही थी, जो नादिर से कहती है, अगर तुम्हें ये अंडे चाहिए तो तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जो जिंदा हो तो हम दफना देते हैं, अगर मर गई हो तो हम उसे निकाल देते हैं? नादिर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, इसका जवाब पौधा है। इस पर वो चिड़िया अंडे नादिर को दे देती है और वहां से उड़ जाती है।
नादिर वो अंडे फौरन वहाँ से उठाता है और बच्ची की तरफ जाता है। ये लो तुम्हारे अंडे और मुझे उसका इलाज बताओ। तुमने ये कैसे कर लिया? खैर ये लो वो फूल, अगर तुम ये राजा को खिला दो तो वो सेहतयाब हो जाएगा। जैसे ही नादिर वो सामान पकड़ता है तो वहाँ से वो हर चीज गायब हो जाती है। राजा साहब, मैं आपकी बीमारी का इलाज ले आया हूँ। राजकुमारी जल्दी से वो फूल राजा को खिला देती है। जैसे ही वो फूल राजा की हलक से गुजरता है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। नादिर सारा माजरा राजा को बताता है और राजा नादिर से कहता है, ये माफ करना, मैं अपने गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा से अपने लोगों का हर तरह से ख्याल रखूंगा। बादशाह उसे बहुत ही इनामों करम से नवाजता है और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।